हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एक मन्नत ओसीडी के रिकवरी केस के बारे में। ये लेडी, इनके मन में बहुत उल्टी सीधी ऊट पटांग ऐसी बुरी बुरी मन्नतें आती थी जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। ये क्या कोई भी नहीं चाह सकता, लेकिन उनके मन में ये अपने आप ही आते थे मन्नतें, और इनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। इनको ऐसा लगता था कि अगर ये मन्नत सच हो गई तो इनकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इनका सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्योंकि ये जो मन्नतें आती थी वो इनके खुद के फैमिली मेम्बर्स के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके भाई के लिए, मतलब जो इनको बहुत ज़्यादा अजीज़ होते थे उनके लिए ही उल्टी सीधी मन्नतें आती थी इनके मन में। अब उसकी वजह से इनके अंदर इतना ज़्यादा डर होता था तो बार बार ये उस मन्नत को बिल्कुल रिवर्स करती थी। और उसमें 11 बार अगर इन्होंने उसी मन्नत को रिवर्स पॉजिटिव सेंस में कहा तो तब इनको जाकर एक चैन पड़ता था कि हाँ मैंने 11 बार, क्योंकि 11 इनके लिए एक बहुत शुभ अंक था कि 11 बार मैंने इसको इस तरीके से रिवर्स कर दिया है, तो अब जाकर उस मन्नत का जो ऊटपटांग इनके मन में आई थी, इनके मुंह से निकली थी, उसका असर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इनको 14 साल हो गए थे इस मन्नत ओसीडी से सफ़र करते करते, और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। सो मैं आपको पूरा बताऊंगी इस केस को, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो और कैसे ये बाहर आई। देखिए, जो इनका बैकग्राउंड है वो थोड़ा समझते हैं कि ये एक ऐसे माहौल में थी जहाँ पर थोड़ा सुपरस्टिशंस फॉलो करने वाले बहुत लोग थे। इनके खुद के घर में ही इनकी दादी दादाजी बहुत सुपरस्टिशियस पर्सन थे। तो उनके यहाँ शुरुआत से ही छोटी छोटी चीज़ों में कि भगवान को कुछ बोल कबूल कर दिया है तो उसे पूरा करना है, छोटी छोटी बातों पर ये पैसे उठा के रख दो, ये दान यहाँ पर कर दो, ये मन्नत बोल दो, इस तरीके का बहुत एनवायरनमेंट था। मतलब कुछ ज़्यादा ही सुपरस्टिशंस को फॉलो करते थे। अब इनके घर में क्योंकि दादा दादी इस तरीके से बहुत वो करते थे, तो इनकी मम्मी जब शादी होकर आई होगी तो वो शुरुआत में इतना नहीं, लेकिन जब जिस माहौल में आप रहते हैं तो धीरे धीरे आप भी फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसे इनकी मदर भी वो सब फॉलो करने लग गई थी। अब जब से ये पैदा हुई, थोड़ी समझ आई इनको, इन्होंने हमेशा अपने घर में एक ऐसा सुपरस्टिशियस माहौल ही देखा जिसमें दादा दादी तो कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वासी थे, ज़्यादा ही फॉलो करते थे। और मदर फादर भी थे, लेकिन दादा दादी बिल्कुल एक्सट्रीम में थे। वो तो गुस्सा हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे बिल्कुल, कि अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ें जो बोल कबूल करी हैं या पैसे निकालने के लिए कहा है या कुछ भी इस तरीके से रिचुअल्स ढंग से फॉलो नहीं करे, तो एक स्ट्रिक्ट सा एनवायरनमेंट था इनके घर में। तो इन्होंने शुरू से ही एक ऐसी इनकी कंडीशनिंग हुई कि ये अगर आपने ये पूजा नहीं करी, ये मिंसा नहीं, तो कुछ बुरा हो जाएगा, भगवान आपसे बदला ले लेंगे, कुछ बुरा कर देंगे, इस तरीके से, या शुभ शुभ बोलो। कभी भी कुछ भी ऐसा होता था, बच्चे हैं जैसे घर में कुछ बोल देते थे ऊट पटांग, तो दादी एकदम डांटती थी, शुभ शुभ बोलो सच हो जाएगा। इस तरीके से इन्होंने बहुत अपने बचपन से सुना हुआ था इस तरीके के माहौल में। फिर थोड़ा आस पड़ोस में भी इस तरीके का एक माहौल था कि जब इन्होंने देखा कि कोई भी ऐसा फेस्टिवल आता था तो पूजा मिंसाई रिचुअल्स फॉलो करने, बहुत ज़्यादा इस तरीके का एनवायरनमेंट भी ऐसा था। तो जब कोई भी बच्चा इतने लंबे समय तक इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहता है, आसपास के लोगों से भी इस तरीके के रेफरेंस सुनता है, बड़ी सारी ऐसी स्टोरीज सुनता है कि जिसमें कि इस तरीके से चमत्कारों की बात कही गई हो या कोई चीज़ फॉलो नहीं की है तो उस इंसान के साथ बहुत बुरा हुआ, पूरा का पूरा ख़ानदान भगवान ने नाराज़ होकर नष्ट कर दिया, इस तरीके की बहुत सारी ऊट पटांग जो एक सुपरस्टिशन अंधविश्वास वाली कहानियाँ होती हैं वो भी इन्होंने सुनी हुई थी। अब सुनती थी तो इनको याद है कि इन्होंने बताया कि जब ये ऐसी कोई बात इनको पता चलती थी तो अपनी दादी से पूछती थी, तो दादी और उसको कंफर्मेशन दे देती थी कि हाँ ऐसा ही होता है कि अगर तुमने भगवान के सामने कुछ गलती कर दी, कुछ गलत बोल दिया, या तुमने जो बोला था उसे पूरा नहीं किया, या तुमने जो तीज त्यौहार के रिचुअल्स होते हैं वो सब नहीं ही फॉलो करे, तो फिर भगवान नाराज़ हो जाते हैं, घर की सारी बरकत चली जाती है, सब तबाह कर देते हैं। इस तरीके का इनको वैलिडेशन कंफर्मेशन अपनी दादी वगैरह से मिल जाता था। तो ये उसी अंदर बिलीफ के साथ और एक डर के साथ पैदा हुई कि भाई कोई तो ऐसी पावर है जो बहुत ज़्यादा हम पर कंट्रोल करे हुए, अगर हम कुछ भी गलती करते हैं, कुछ भी चीज़ बोलकर पूरा नहीं करते हैं या कुछ भी ढंग से फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है। और भगवान में इतनी ताकत है कि अगर वो खुश हो जाएं आपसे तो आपके बारे के न्यारे कर देते हैं, और अगर आपसे रुष्ट हो जाएं तो आपको बिल्कुल फ़कीर बना देते हैं, आपका सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो ये इनके छोटी एज से ही इनके अंदर ये सारी चीज़ें बैठी हुई थी। अब जैसे जैसे ये बड़ी हुई
तो घर का एनवायरनमेंट जैसा था ये भी उसी हिसाब से मानने लगी। लेकिन शुरुआत में इनको कुछ सालों तक ओसीडी की कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। ये आराम से अपनी 17 साल की उम्र तक बिल्कुल नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं कि मान लिया, और कभी थोड़ी बात हो भी गई तो इनकी मम्मी थोड़ा इजी कर देती थी, चल दादी किसी मत बताइयो, कोई बात नहीं, भगवान जी से माफ़ी मांग ले, इस तरीके से करके नॉर्मली है। लेकिन जैसे थोड़ी और बड़ी हुई तो क्या हुआ, इनको ये ग्रेजुएशन में फ़ेल हो गई। अब ग्रेजुएशन में फ़ेल हो गई तो फ़ेल तो ये इसलिए हुई थी क्योंकि इनकी तैयारी नहीं थी, लेकिन उसको एक सुपरस्टिशन से जोड़ दिया गया, अंधविश्वास से जोड़ दिया गया। घर में डांट वाट भी पड़ी, और जब कुछ ये सारी बातें आई कि ये फ़ेल हो गई है और इस तरीके से रो रही है और ऐसे करके, तो दादी ने कहा कि ज़रूर कुछ किसी ने करवा दिया होगा, इस पर अच्छा खासा चल रही थी पढ़ाई में तो इस पर कुछ टोना टोटका करवा दिया होगा। मतलब एक फ़जूल की चीज़ से जोड़ दिया गया। अब क्योंकि इनके घर में ऐसा एनवायरनमेंट था और अड़ोस पड़ोस में भी इस तरीके की इन्होंने चीज़ें देखी थी, सुन रखी थी, किस्से कहानियाँ, तो बस यहीं से कहते हैं ना कि किसी की ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, सब काम ख़राब होना शुरू हो गया। तो इन्होंने अपने फेलियर को, जो ग्रेजुएशन में ये फ़ेल हुई, उसको इस सुपरस्टिशन से जोड़ दिया कि कुछ हुआ तो फिर वही नींबू मिर्ची से वो करना, नज़रें उतारना, बोल कबूल करना, और ये विश्वास दिलाना कि अब तुम्हारे साथ ये सारा चीज़ कर दी गई है, अब जो है ना सब कुछ ठीक रहेगा, अब तुम इस बार पास हो जाओगी। मतलब बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं किया, या बच्चे को ये नहीं बोला है कि तुम्हारी गलती थी, तुम पढ़ी नहीं इसलिए तुम फेल हो गए। सुपरस्टिशन से जोड़कर इस तरीके से ये कर दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया लेकिन ये दोबारा भी फेल हो गई। तो अब दादी ने इस चीज़ को और वो ज़्यादा कर दिया कि ज़रूर भगवान नाराज़ हो गए हैं, तुमने कुछ किया होगा, ऐसा झूठे हाथ लगा दिए होंगे, ये फॉलो नहीं किया होगा, कुछ अनाप शनाप बोल दिया होगा, ऐसे कर करके इन्हें सोचने पे मजबूर हो गई है कि मैंने ऐसे क्या किया। अब जब आप फिजूल की बातों को इस तरीके से सोचते हैं तो आपका दिमाग को जो आपने डायरेक्शन दिया है, दिमाग छोटी सी कोई बात लिंक कर कर आपको बताने की कोशिश करता है कि अच्छा ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। इन्होंने जो है ना अपने दिमाग पर जब बहुत ज़्यादा जोर डाला तो दिमाग ने भी वो चीज़ें करने के लिए, उस दिन तुम इस तरीके से भूल रही थी, अरे कोई बात नहीं फॉलो करा तो कौन सी आफत आ गई है, भगवान को क्या सारी बातें पता चल रही हैं, इस तरीके से। फिर तुम्हारी मम्मी ने कह दिया था हाँ चल कोई बात नहीं, दादी को मत बताइयो, और तुम मम्मी की बातों में आ गए, तुमने वो बात दादी को नहीं बताई, और फिर तुमने कुछ उसका उपाय भी नहीं करा था, तुमने गलत बोला था, इस वजह से ऐसा हुआ है। दिमाग ने वो फिजूल की कहानियाँ बनानी शुरू कर दी, क्योंकि ये बार बार लीड कर रहे थे, बार बार इनके दिमाग में डाला जा रहा था कि इस तरीके से ही हुआ होगा। ये सब करके इनकी ओसीडी की अब शुरुआत होने लगी इनके दिमाग में, बार बार ये, क्योंकि इतना ज़ोर देने लगी अपने दिमाग पर, सोचने लगी कि आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या हो गया, मेरे मुंह से क्या निकल गया। क्योंकि दादी बार बार बोल रही थी कि ज़रूर तूने कुछ अनाप शनाप बोल दिया होगा, जब भी भगवान नाराज़ हो गए तूने झूठे सच्चे हाथ लगा दिए होंगे कहीं पर, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जब कांस्टेंट इस तरीके का रीइंफोर्समेंट होता है तो ये दिमाग ना बौरा जाता है और बुरी तरीके से उल्टी सीधी किस्से कहानियाँ इसमें चलने लग जाते हैं। वहीं से इनकी ओसीडी की इस तरीके से शुरुआत हो गई। अब इनकी शुरुआत तो इस तरीके से हुई, धीरे धीरे ये चीज़ें फिर बढ़ती चली जाती हैं और ज़्यादा दिमाग इस चीज़ में घुसता चला जाता है। तो इनके कॉलेज में फ़ेल होने से शुरू होकर कनेक्टिविटी सुपरस्टिशंस पर आई। खैर जैसे तैसे इनको समझ में आया कि भगवान तो ठीक है और ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। इनके एक दो टीचर ने समझाया, और घर में भी पापा भी बोलते थे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ भी तो सही साथ में, तभी पास होगी। और ये घिस पिट कर अपनी ग्रेजुएशन में पास हो गई। लेकिन इनके दिमाग में वो पैटर्न छूट गया। अब ये डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहती थी और बोलने से पहले कुछ सोचने लग गई। मतलब जब भी कुछ बोलें तो इनके दिमाग में ये हो गया कि अगर मैंने कुछ अनाप शनाप बोल दिया तो ज़रूर भगवान नाराज़ हो जाएंगे, और फिर जैसे मेरे साथ ये फेलियर हुआ है, आगे की मेरी लाइफ भी ऐसी रहेगी। क्या पता मेरी शादी ना हो तो मैं कुछ अनाप शनाप बोल दूँ तो मेरे पति को कुछ हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ हो जाए। मतलब पहले से ही कहानी इनके दिमाग में इस तरीके से ये बनाने लग गई। तो जब कोई भी इंसान इस तरीके के डर को अपने अंदर इतना ज़्यादा बढ़ा लेगा तो फिर उसका दिमाग तो और डर पैदा करेगा ही, क्योंकि दिमाग को तो डायरेक्शन चाहिए कि किस डायरेक्शन में एनर्जी लगानी है। तो अब यही इनके साथ हुआ कि घिस पिट के इनकी ग्रेजुएशन हुई तो फिर घर वालों ने शादी वादी के लिए वो करना शुरू करा, देखना शुरू करा। तो वही शादी के टाइम पर भी बड़े सारे रिचुअल्स इनकी दादी, अरे ढंग से करियो, अगर तूने ये नहीं करा तो वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इस तरीके से इनको डरा डरा कर सारे शादी के रिचुअल्स में भी इन्होंने बताया कि इतना डरी भी रहती थी ये कि जैसा भी जो भी जिसने बता दिया एग्जैक्टली वैसा करना है, कि अगर ज़रा सा भी हेर फेर हो गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से खैर इनकी शादी हुई। अब शादी के कुछ दिनों बाद तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। इनके हस्बैंड को फिर बाहर जाना पड़ गया।
अब इनके हस्बैंड को बाहर जाना पड़ गया तो इनके दिमाग में एक थॉट आ गया ऐसे ही कि भाई ये बाहर जा रहे हैं, कहीं इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कुछ अशुभ ना हो जाए, तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो ये सब कुछ अच्छी तरीके से करने की, हस्बैंड का सामान पैक करने की, सब कुछ करने की इस तरीके से कोशिश करी थी, लेकिन इनका दिमाग बार बार डाउट क्रिएट कर रहा था कि तुझसे कोई गलती ना हो जाए, तेरे से कोई गलती हो गई तो फिर तेरे हस्बैंड को दिक्कत आ जाएगी। और इतना एंग्जाइटी होने लग गई इनको, इतना डर गई है उस टाइम पर, तो इनका स्ट्रेस लेवल पहले से ही बढ़ा हुआ रहता था, डर पहले से ही था। बस कोई ना कोई ऐसा मौका होता है कि जिससे कि प्रॉब्लम बहुत वर्स्ट हो जाती है। वही इनके साथ हुआ कि इनके हस्बैंड को जब बाहर जाना था, जैसे तैसे इन्होंने भेज तो दिया, लेकिन पीछे इनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, हस्बैंड का एक्सीडेंट ना हो जाए, हस्बैंड को कुछ होना जाए, मैं विधवा हो गई तो क्या होगा, इस तरीके से इनके दिमाग में ख्याल आने लगे। ये डरने लगी, ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी। अब पूजा पाठ भी करें तो उसमें भी वहम आने लग गए कि पहले दिया जलाना है, कि पहले आरती की किताब निकालनी है, कि पहले फूल चढ़ाना है। अब हर चीज़ में इन्हें वहम होने लगी कि इसका सीक्वेंस राइट क्या होता है। तो इस तरीके से इनकी परेशानी शुरू हो गई। ऐसे करते करते कुछ महीनों तक ये बहुत ज़्यादा परेशान रही, स्ट्रेस लेवल इतना इनके मन में बढ़ गया। तो इनके मन में सबसे पहले इस तरीके की मन्नत आई कि मेरे पति को बिल्कुल सही सलामत रखना, चाहे उसके लिए मेरे भाई की बलि ले लेना। इस तरीके से इनके मन में ये थॉट आया। अब बहुत ज़्यादा इनको दुख हुआ, बहुत ज़्यादा डर गई है कि मेरे मुंह से ऐसा क्या निकल रहा है, मतलब ये कंफ्यूज हो गई कि ये थॉट मेरी है या मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं अपने मुंह से ऐसा निकाल रही हूँ। अब ये इतना ज़्यादा डर गई कि ये थॉट ना आए उसे रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन जितना आप सप्रेस करने की कोशिश करोगे उतना आपके अंदर आता है। इनके अंदर वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ऐसा लगा कि जैसे बुदबुद आ रही है, मुँह से कुछ ऐसे निकल रहा है कि मेरे पति को सही सलामत रखना, चाहे मेरे भाई की बलि ले लो। इस तरीके से इनके मन में ऐसे अपने भाई के लिए, और ये अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, तो इनको बहुत ग्लानि होने लगी कि मैं कैसी बहन हूँ, अपने पति को सलामत रखने के लिए अपने भाई की बलि देने की ऐसे बात कर रही हूँ। खैर, जब इनके पति ने को ये पता चला और समझाया कि कोई बात नहीं, इस तरीके से मन में उल्टा सीधा ख्याल आ गया, कोई ऐसी बात नहीं, ध्यान मत दो तुम। लेकिन ऐसे आदमी को समझ में कहाँ आने वाला है कि ध्यान मत दो। अब ये डरी डरी सी रहे। खैर, इनके हस्बैंड ने इनको काफ़ी मोटिवेट किया, वो एक अच्छे इंसान है, उन्होंने संभाला और संभाल कर इनको थोड़ा सा अपने साथ घुमाने ले जाते थे, वॉक पर ले जाते थे, थोड़ा इनको बैठकर एक्सरसाइज वगैरह कराई, थोड़ा समझाया, तो इनकी धीरे धीरे एंग्जाइटी शांत होने लगी और इनके मन से धीरे धीरे वो 2-4 महीने में वो निकलने लगी चीज़। अब ये शांत होने लगी तो इनको लगा भाई ठीक हो गई। इनके हस्बैंड ने समझाया तो कोई इतना वहम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में इतना वहम से पूजा पाठ नहीं होते और इनसे कुछ नहीं होता, हम लोग नहीं मानते, सब लोग घर में ठीक है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे घर में होता था ऐसा, तुम भूल जाओ, यहाँ पे तुम कुछ करो या ना करो, भगवान तुमसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो कुछ कुछ इनकी बात समझ में आती थी, लेकिन वो पैटर्न इतने स्ट्रॉन्ग थे, जब भी अपने घर में मायके में बात करती थी तो वहीं से फिर से वही, तू सब सही से कर रही है, नहीं कर रही है, तेरा घर बार तभी बना रहेगा, तेरा पति तभी बना रहेगा, इस तरीके की बातें होती थी। तो वो चीज़ जो ये भूलने की कोशिश करती थी, छोड़ने की कोशिश करती थी, वो रीइंफोर्स हो जाती थी। तो इनके मायके वालों का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था इन सब चीज़ों के लिए। मतलब वो चाहते थे कि शादी के बाद भी लड़की वही सारे रीति रिवाज, रिचुअल्स फॉलो करे जो वो यहाँ पर अपने घर में मायके में फॉलो होते थे। तो जब भी किसी बच्चे को इस तरीके से बार बार शादी के बाद भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे तो उसके दिमाग में से वहम निकलेंगे कैसे। खैर, वो मानने लगी फिर से कि जब बार बार उधर से घर से आता था बात तो ये थोड़ा सा कर लेती थी। अब हस्बैंड भी फ्रस्ट्रेट होने लगे इस बात को कि करती भी है, परेशान भी होती है, तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहने लगा। इसी बीच इनको पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी में इनकी और ज़्यादा वो हो गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट माँ को तो अच्छा सोचना चाहिए। इनकी दादी ने, इनकी माँ ने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस वक्त देख, जितना अच्छा सोचेगी उतना अच्छा बच्चा रहेगा तेरे पेट में, उतना अच्छा सब कुछ रहेगा। तो अच्छे टीवी प्रोग्राम देखियो, अच्छे से वो करियो, खूब पूजा पाठ करियो, बच्चा बड़ा संस्कारी और बड़ा ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत अच्छा बनेगा, जीवन में सफल रहेगा, तंदुरुस्त होगा, ये वो खूब वो करा। ठीक है, हर प्रेग्नेंट लेडी को इस तरीके से समझाया जाता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही ये सब चीज़ें इनके दिमाग में डाली गई, तो वहाँ से बस इनका बहुत ज़्यादा वर्स्ट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद संभलने का नाम नहीं लिया। तो इनके मन में ये तो चाहती थी कि बच्चा सेफ रहे, अच्छी ग्रोथ हो, लेकिन इनके मन में वहीं से थॉट आते थे कि मेरा पैर फिसल जाए, मेरा बच्चा मर जाए। अब बताइए, एक औरत एक तरफ तो ये चाह रही है और उसका दिमाग डर कर बौखला कर
इस तरीके के उल्टे सीधे थॉट क्रिएट कर रहा है। इतना ऐसे उल्टे सीधे, तो मन्नत इनको ऐसे कि मेरा पैर फिसल जाए, मेरा बच्चा मर जाए, इस तरीके से इनको थॉट आते थे। फिर कभी ये थॉट आते थे इनको कि अगर मेरा बच्चा बच जाए तो मेरा भाई मर जाए, इस तरीके से इनको थॉट आते थे। और बहुत परेशान रो रो के इनका बुरा हाल, इस तरीके से थॉट आते थे। डर डर के इन्होंने पूरा सहम सहम के, जहाँ इन्हें खुश रहना चाहिए था वहाँ ये डरी डरी सहमी सहमी सी, फिर वही 11 बार उस मन्नत को रिवर्स करना कि इनको लगता था कि ये मैं शायद मन्नत मांग रही हूँ। इस थॉट आने को इन्होंने ऐसे बोला कि मैं मन्नत मांग रही हूँ। तो इनको ये था कि मैं ऐसी मन्नत मांग रही हूँ, मेरे मुंह से ऐसे निकल रही है तो मेरी तो मुंह से निकली हुई बका पूरी हो जाएगी। फिर ये 11 बार बिल्कुल इसको पॉजिटिव करके रिवर्स उसमें करती थी। तब इन्हें लगता था कि अब मैंने जो मेरे मुँह से गलत मन्नत निकली है वो मैंने बेअसर कर दी है। या रही सही कसर इनके घर वाले फिर पूरी कर देते थे। फिर अपनी माँ को फ़ोन लगाती थी कि ऐसे मेरे मन में मन्नत आ रही है, तो वो बोलती थी ये दान कर दे, इतनी बार माफ़ी मांग ले, इतनी बार इससे उल्टा उल्टा कहते। ऐसे कर करके खैर इनका वो प्रेगनेंसी पीरियड भी निकला, डर के परेशान हो के। अब इनको बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो फिर उसकी और ज़्यादा चिंता बढ़ गई कि चलो हो तो गया, अब ये सही सलामत रहे। तो फिर से उनके दिमाग में यही थॉट आती थी कि मेरा बेटा बेड से गिर जाए। अब बेटा बेड से गिर जाए, इस तरीके से थॉट आती थी। तो ये इतना ज़्यादा डरने लग गई कि कुछ टाइम बाद इसमें हे भगवान भी जुड़ गया। पहले तो यही आता था कि बेटा बेड से गिर जाए, तो अब इन्होंने क्योंकि मन्नत इसको मान लिया, तो इनके मन में ये भी ऐड हो गया कि हे भगवान मेरा बेटा बेड से गिर जाए, हे भगवान मेरे भाई को कुछ हो जाए, इस तरीके से अगर मेरा बेटा बच जाए तो मेरे भाई को कुछ हो जाए। इस तरीके से इनके उसमें रो रो के बुरा हाल, बहुत परेशान, एकदम अपराध बोध महसूस करना, इस तरीके से इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। और इनकी मेंटल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग गई कि अपने बच्चे को भी हाथ लगाने से मना करने कि नहीं नहीं, मैं इसे अगर छूँगी कुछ हो जाएगा, इसे मेरे साथ ये रहेगा तो मेरे बुरे साए में, मैं तो इसके लिए बहुत बुरा सोचती हूँ। रो रो के बुरा हाल, इस तरीके से सब करके झाड़ फूंक तांत्रिक हर चीज़ इनके मायके वालों ने कराई। सब ससुराल वाले भी परेशान हो गए। ससुराल वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुछ हो गया है इसको वास्तव में, कि जो ऐसा लग रहा है, या कुछ दिमागी प्रॉब्लम है। तो शुरू में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था ये सब चीज़ें। तो जब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा तो उन्होंने शुरुआत में थोड़ा किसी से कंसल्ट किया, डॉक्टर वगैरह से। तो डॉक्टर ने बताया इनको कि इनको ओसीडी है, लेकिन ओसीडी की सबको इतनी समझ नहीं होती। तो उन्होंने बोला पता नहीं क्या ओसीडी बता रहे हैं डॉक्टर कि कुछ नहीं होता, इस तरीके से ऐसे करके लाइटली ले लिया गया। और साल पे साल मतलब बीतते गए और उनकी कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती गई। इसी बीच में इनका बच्चा भी अभी बड़ा होने लग गया, तो बाहर भी खेलने जाता तो इनके मन में वही थॉट बन जाता कि बाहर खेलने तो जा रहा है, वापस ना आए। अब इस चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने बच्चों पर भी पाबंदी लगानी शुरू कर दी कि बाहर तो जा रहा है, वापस ना आए, कि मैं तो इतनी गलत बात इसके लिए मन्नत मांग रही हूँ, तो ये कहीं इसको कुछ हो नहीं गया, सच हो गई तो क्या होगा। तो बच्चे को रोकें, पकड़ें उसे 11 बार, फिर अपने मन में वो रिवर्स बोलें। बच्चा भी परेशान होने लगा, बच्चा भी इरिटेट फ्रस्ट्रेट होने लगा। छोटे बच्चे को क्या समझ आ रहा है ना कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, उसे तो लग रहा है मुझे खेलने नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन इनके दिमाग में उल्टी सीधी थी। हस्बैंड से भी रिश्ता ख़राब होने लगा, ससुराल वालों ने भी कहना शुरू कर दिया ये तो पागल है, इस तरीके से। घर वाले जो थे वो तो बिल्कुल ही टॉप लेवल के सुपरस्टिशन से घिरे हुए लोग, उनको तो यही यकीन था कि किसी ने कुछ इसको करवा दिया है, इसलिए इसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है। सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। जब हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई कि हस्बैंड ने बिल्कुल ही कह दिया कि अब तो डाइवोर्स ही लेना है मुझे, जाओ मरो तुम, जो है ना अपने मायके वालों के साथ जाओ, तुम्हें कुछ हो गया झड़वा देंगे, वो करवा देंगे जो भी है, जब तुम ठीक हो जाओगे जब ही लौट कर आना। इनको मायके भेज दिया। मायके वालों ने 2.5 साल लड़की को अपने पास ऐसे ही रखा, उसे परेशान रखा, तड़पाया, लेकिन जहमत नहीं उठाई कि वो डॉक्टर को दिखा लें या कुछ हो जाए। जब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, खुद ही फ्रस्ट्रेट इतना ज़्यादा हो गई, तो खुद ही इन्होंने कि मैं देखती हूँ आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है। गूगल पर सर्च करा कि बार बार मुंह से उल्टी सीधी मन्नत अपने ही बच्चे के लिए, भाई के लिए निकलने का क्या मतलब होता है। तब जाकर इनको समझ में आया कि ये वास्तविकता में बीमारी होती है। वो जो डॉक्टर के पास सालों पहले ले गए थे, उसने कुछ झूठ नहीं बोला था, उन्होंने सही बोला था कि ये ओसीडी की बीमारी होती है। तब जाकर इनको लगा कि ये मेरे को कोई बीमारी है। अब जब इन्हें यकीन आया कि मेरे को कोई बीमारी है और मुझे ठीक होना है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तब इन्होंने अपने घर वालों से कहा। लेकिन घर वालों का तो वही रिएक्शन कि किसकी बातों में आ रही है तू, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई डॉक्टर तुझे ठीक नहीं कर सकता, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर वही सब चीज़ों में दिमाग में मिसगाइड करना। लेकिन इस बार इनको जिद चढ़ गई कि नहीं,
मुझे अब यकीन आ गया कि मुझे बीमारी है, ये कुछ नहीं है। और इन्होंने फिर मेरी वीडियोस भी देखी, कुछ और वीडियोस भी देखी, तो मेरी वीडियोस देखकर इनको ये समझ में आ गया था कि जो आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग होती है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस होते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपके दिमाग में इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स वहाँ से आ जाते हैं। आपकी ब्रेन केमिस्ट्री बिगड़ी भी होती है किस तरीके से, तो उनको वो सब देख कर समझ में आ गया था। तो उनको यकीन आ गया था कि ये मुझे बीमारी है और ये क्यों हुआ है, कि मेरे घर में इस तरीके का बहुत माहौल था और ये सब चीज़ें हुए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि चेंज कैसे हुए, समझ में तो आ गया कि कैसे हुआ, लेकिन अब जब ओसीडी के इतने भयंकर जाल में फंस जाता है कोई, तो समझ में आने का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से ओसीडी ख़त्म हो जाएगी उसी दिन। फिर भी ओसीडी अपना टाइम लगाती है ख़त्म होने में। तो पहले तो उनको बेचारी को बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ी अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए, महीनों निकाल दिए। तो लेकिन काबिल तारीफ़ लेडी है कि मेरी वीडियोस देख देख के इन्होंने पूरे रजिस्टर भर डाले, नोट्स बना डाले पूरा अच्छी तरीके से, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया ऐप से, बहुत काफ़ी सेल्फ हेल्प करी ताकि मेरे पास आकर कम सेशंस में इनका जो है ना काफ़ी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए। और घर में कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था इनको, तो फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना अपने घर वालों से मिन्नतें करी। और मतलब जब बिल्कुल ये नौबत आ गई कि मैं अपने गहने बेच दूँगी और मैं कैसे भी अपना इलाज कराऊँगी, तुम नहीं कराओगे तो मैं कराऊँगी, इस तरीके से जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करा, तब जाकर इनके भाई को और इनके फादर को लगा कि नहीं, ये सब थोड़ा इसका इलाज कराना देना चाहिए, कि सच में ये ठीक होना चाहिए और वास्तव में ये बीमारी ही है, इस तरफ जब हम सोच रहे हैं वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो खैर इनका फिर इलाज शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि ये सब फिजूल की चीज़ें हैं और जो मेरे दिमाग में आ रही हैं और अंधविश्वास इतना बैठा हुआ इसलिए आ रहे हैं, तो वो एक्चुअली क्या है, समझने के जोन में पहले से ही अपना माइंड सेट करके रहा है, वही इनके साथ हुआ। तो जो मैं इसको समझा रही थी, जो उनके बिलीव्स को डिस्प्यूट कर रही थी या जो एक्सेप्ट करने के लिए बोल रही थी, जो इनको कमिटमेंट्स दे रही थी कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, कंपल्शन करने बंद करने हैं आपको, ये जो आप रिवर्स करती रहती हैं 11 टाइम्स, ये रोक लेती हैं जितना भी आपको, ये सब है ये आपको बंद करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इनको उस लेवल पर लाया गया। शुरुआत में नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब लगातार प्रयास किए गए तो होने लगा। हिप्नोथेरेपी ने बहुत मदद की। हिप्नोथेरेपी की मदद से बहुत जल्दी इनके अंदर की जो पुराने जो एक्सपीरियंसेस, बिलीफ इनके मन में छपे हुए थे पूरा, तो उसको फेड करने में बहुत मदद मिली। और क्योंकि ये खुद ही चेंज होना चाह रही थी, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जैसा जैसा बताया, बहुत मुश्किल था इनके लिए शुरुआत में। थॉट्स इनको इतना परेशान करते थे, एंग्जाइटी इतना परेशान करती थी कि बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन कमाल है, काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने जब मेहनत करनी शुरू करी तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से उसे फॉलो किया। और वही मेहनत रंग लाई कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, आपकी डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, ईआरपी, हिप्नोथेरेपी, सब की मदद से इनको फिर से नया जीवन दिया गया। जो कि मुश्किल है, क्योंकि जो ये सुपरस्टिशियस जो बिलीफ होते हैं आपके, जो अंदर इतने ज़्यादा लाइक क्या कहना चाहिए कि इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं ये वाले बिलीफ, कि आसानी से आपको ना यकीन नहीं आता कि ये सब बकवास है, झूठ है। क्योंकि भगवान का डर दिखाया गया है और ये मास में फैला हुआ है। तो ऐसा लगता है कि सृष्टि को चलाने वाले जो भगवान है वो ऐसे हैं कि वास्तव में हमें तबाह कर देंगे। तो वो जो डर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बाकी डर के मुकाबले बहुत सीवियर डर होता है। तो इसको छूटने में भी समय लगता है, पर जब कोई इंसान ठान लेता है कि हाँ मतलब छोड़ना है तो छोड़ना ही है, तो वो छूट ही जाता है। तो इनसे भी वो छूट गया। और फाइनली आप ये देखिए कि 18 महीने की जर्नी के बाद ये अपने उस सारे सुपरस्टिशन से, उस सबसे जितना इनको जंजीरों में घेरा हुआ था, उस किस्से कहानियों ने, ऊट पटांग बातें जो सुनी हुई थी, इतना देखी हुई थी, वो सब चीज़ों से ये मुक्त हो पाई। और ये समझ गई कि घर का माहौल और घर के लोग तो ऐसे ही रहेंगे, मुझे ही इन चीज़ों को मानना ख़त्म करना है। क्योंकि अगर मैं उन्हें समझाने चलूँगी तो वो तो समझेंगे नहीं, और बल्कि मेरा और बुरा हाल हो जाएगा समझाने। तो मुझे किसी को नहीं समझाना, मुझे बस अपने आप को ठीक करना है। और जो मतलब इतने लंबे समय से अपने मायके में रह रही थी, बस ये था कि डाइवोर्स नहीं हुआ था, बार बार हस्बैंड से टाइम मांग लेती थी। वो कहते हैं ना कि किसी किसी की किस्मत में भगवान भी साथ देते हैं का। तो जहाँ इतना कुछ बुरा था, वहाँ एक पार्ट अच्छा था कि इतने साल भी अलग रहने के बावजूद भी इनके हस्बैंड ने भी ऐसा नहीं कि इन पे डाइवोर्स लेने का प्रेशर बनाया, बस गुस्से में घर से तो निकाल दिया था, लेकिन फिर भी फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी, जब ये प्यार से उन्हें समझाती थी कि थोड़ा समय और दो, मैं ठीक होकर जल्दी आ जाऊँगी। तो इससे उनका क्या हुआ कि ठीक होने के बाद इनकी शादी बच गई और इनके हस्बैंड को भी
जो कि नेचुरली वैसे अच्छे थे, लेकिन जब इनकी बिल्कुल ही ज़्यादा वो अति हो गई थी तो वो भी बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। हर आदमी की लिमिटेशन होती है, तो उन्होंने नाराज़ होकर इस तरीके से बोल दिया था कि भाई तुम्हें बीमारी नहीं लगती है, सब लगते हैं ढकोसलेबाजी, तो तुम वही ठीक हो करा। तो खैर फाइनली इनकी बीमारी तो ठीक हो ही गई, इनकी शादी भी बच गई, वो बच्चे का जीवन भी बच गया जो बेचारा इस अंधकार की ये जो अंधविश्वास होते हैं इनकी भेंट चढ़े जा रहा था। और इनको समझ में आ गया कि ये सब फिजूल की बकवासें होती हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने माइंड को इस तरीके से ख़राब किया, उसे प्रोग्राम किया इस तरीके से, और इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। अब देखिए, कोई भी इंसान चाहे तो उसका पुराना एनवायरनमेंट कितना भी ख़राब रहा हो, उसके दिमाग में कितना भी कूड़ा किसी ने भरा हो, कितनी भी गलत उसकी कंडीशनिंग हुई हो, सब कुछ रिवर्स हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। बस आपके ठानने की देर है। जिस पल आप ठान लेते हैं उस वक्त ही आपका वक्त बदलना शुरू हो जाता है, उस वक्त आपके अंदर की पूरी दुनिया बदल जाती है। और जिस वक्त आपके अंदर की पूरी दुनिया बदल जाती है उस वक्त आपके लिए पूरी ज़िंदगी बाहर भी बदल जाती है। तो ये अपने घर वालों को नहीं बदल पाई, लेकिन इन्होंने अपने आप को बदल लिया। अब घर वाले इनसे कोई बकवास करने की कोशिश करते हैं इस तरीके की, उनको फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि तू तो बिल्कुल ही नहीं मानती, तू तो बिल्कुल ही ऐसी हो गई है, इस तरीके से। इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि जो जैसा है जब तक वो बदलना नहीं चाहेगा वो वैसे ही रहेगा। तो उनकी बातों से ना भी नहीं डर लगता, वो कितना भी डराना चाहते हैं, कितना भी अंधविश्वास इनके अंदर भरना चाहते हैं, वो सब बेड़ियाँ इन्होंने तोड़ दिए। कमाल कर दिया इन्होंने, जैसे कमाल इन्होंने कर दिया और वापस से अपनी ज़िंदगी को सुधार लिया, ऐसा कमाल आप भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की ओसीडी हो, उसे पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ कर आप फेंक सकते हैं, ये संभव है। बस आपका खुद पर भरोसा होना चाहिए, आप ये कर सकते हैं। हर ओसीडी सफ़र के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके अंदर एक विश्वास जगे, हिम्मत आए कि वो अपनी ओसीडी के चंगुल से बाहर आ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर वीडियो को टाइम पर देख पाएँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना खास ख्याल रखिएगा।